श्री शिवाय नमस्ते हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रंजना कुमारी ऑफिशियल में। आज बात करते हैं 31 अगस्त अष्टमी को 5 उपायों के बारे में बताएंगे और बच्चों की सफलता के लिए, नौकरी के लिए, धन व्यापार सबके लिए इसमें आज उपाय बताएंगे। और कौन कौन सी अष्टमी है। अष्टमी तिथि राधा अष्टमी भी है, दुर्गा अष्टमी भी है। दुर्गा अष्टमी क्या होती है? दुर्गा अष्टमी जिस दिन भगवान ने गणेश जी ने एक राक्षस का संहार करा था और कश्यप ऋषि ने उनको दवा दी थी, वो अष्टमी है। पहली बार दुर्गा चढ़ी थी गणेश जी को, उसका व्याख्यान आएगा। जो बेटा बेटी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो बेटा बेटी चाहे सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन बेटा बेटियों से निवेदन है दुर्गा शिव जी को समर्पित कर केवल धूप जानते हो ना, दुर्गा सब जानते हैं आप। दुर्गा जो माला पहनाई थी उसमें बहुत सारी लगी थी, पड़ी है बताना। दुर्गा जो बेटा बेटी सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तुम मेहनत करो, पढ़ाई करो, खूब पढ़ो, खूब तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो। जितनी मेहनत तुमने पूर्व में करी है उससे दुगनी मेहनत तुम करो उस नौकरी को पाने के लिए। और साथ में जब एग्ज़ाम के लिए जाओ, कहीं इंटरव्यू देने जाओ, दुर्गा शिव जी को, इस दुर्गा को जो डंडी का मुख है, यह अशोक सुंदरी वाली जगह फिर समझ लीजिए जैसे यह शिवलिंग, यह गोल जलाधारी, यहाँ से पानी नीचे गिरता है, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो यह जो दुर्गा चढ़ाएंगे तो इसका डंडी का मुख शिवलिंग के पर चढ़ाएंगे तो यह शिवलिंग पर डंडी की जो भाग है वह अशोक सुंदरी की ओर हो गया और यह भाग इस ओर हो गया। शिव जी को समर्पित कर पहले दुर्गा चढ़ाएंगे, उसके बाद में देवी देव महादेव को 1 लोटा जल जो तुम घर से लेकर गए हो वो समर्पित करो। 3 महीना लगातार अपनी पढ़ाई की मेहनत करो, अपने इंटरव्यू की मेहनत करो और खूब अच्छा पढ़कर साथ में 1 लोटा जल और दुर्गा शिव जी को भले 10 दुर्गा की जगह केवल 1 दुर्गा चढ़ाकर जल चढ़ाना। 3 महीने तक लगातार बाबा से प्रार्थना करना। विश्वास कहता अगला पद तुम्हारा व्यासपीठ पर होगी नौकरी लगे निश्चित है। आप करो मेहनत, कर्म करने में पीछे मत हटना, पढ़ने में पीछे मत हटना, विद्या अध्ययन करने में पीछे मत हटना, अच्छी एजुकेशन पाने के में पीछे मत हटना। पहले मेहनत अपनी करो। पूर्व में इंटरव्यू जो दिए हैं उसमें जितनी कमी रह गई, अगली कमी को पूर्ण करने के लिए अच्छी मेहनत करो, खूब पढ़ो, खूब अच्छे से विद्या और फिर बाबा पर समर्पित होकर जाओ। बाबा पर विश्वास कर जाओ, भरोसा पूरा कर जाना। इंटरव्यू देते समय अपना विल पावर मजबूत होना चाहिए कि मेरे साथ मेरा कालाधिपति महाकाल है। अब निकल कर मान हम दुकान खोलते हैं, कपड़े की दुकान खोल रहे हैं, किराने की दुकान खोल रहे हैं, लोहे की दुकान खोल रहे हैं, भंगार की दुकान खोल रहा है, किराना की दुकान खोल रहे, पान की दुकान खोल रहे। हम दुकान खोलते हैं पर दुकान खोलने से पहले 2 मन में सवाल जाते हैं, लगेगी कि चलेगी कि नहीं चलेगी, खोल तो लूँगी, चलेगी कि नहीं चलेगी। जिस दिन तुम दुकान खोलो 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले बाबा को दुर्गा चढ़ाकर 1 लोटा जल चढ़ाकर नियम बनाकर जाना। 3 महीने बाद मैं दुकान खोल रही हूँ, 2 महीने बाद मैं दुकान खोल रही हूँ और मेरा अविश्वास कहता है दुकान चलेगी। जिस दिन तुमने विचार कर लिया कि दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी तो वो नहीं चलेगी। जिस दिन तुमने विचार कर लिया कि दुकान खोल रही हूँ, मेहनत करूँगी, दिल से करूँगी, भले मेरे पास ज़्यादा माल नहीं है, जितना माल खरीद के लाऊँगी उतना बेच कर बताऊँगी, क्योंकि मेरे साथ काल अधिपति महाकाल है तो वो चलेगी। विश्वास दृढ़ करो, भरोसा पक्का करो। जिस दिन तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया उस दिन तुम विजय हो गए, उस दिन तुम आनंदता में हो गए। बच्चों को विल पावर कमज़ोर हो रहा है, दोस्त कह देते हैं सीए की पढ़ाई बहुत कठिन है, इंजीनियर की पढ़ाई बहुत कठिन है, डॉक्टर की पढ़ाई बहुत कठिन है। साथ वाले ऐसे मत ढूंढना जो सब कुछ तुम्हारा विल मालूम पावर पड़े कमज़ोर कर दे। बड़े यह वाली विचार फैक्ट्री करा, खोलेंगे कौन तो हो चलाएगा, सकता है कैसे नुकसान होगा, हो जाए, कैसे इसलिए चलेगी, यह तो यह फैक्ट्री फैक्ट्री खोलने का कभी मन नहीं नहीं चलेगी। हो रहा। तुमने सोच फैक्ट्री लिया का कि अपने सेटअप क्षेत्र में नहीं है, जिम मेहनत करूँगा, 4 चाँद लगाऊंगा, कहीं पर भी जाऊंगा पर जीत कर बताऊंगा, वो फैक्ट्री भी भाग दौड़ेगी। निश्चित है आपका विल पावर कमज़ोर नहीं होना चाहिए। आप कैसे कमज़ोर हो जाओ? शंकर भगवान का भक्त कभी कमज़ोर नहीं पड़ता, शिव का भक्त कभी कमज़ोर नहीं पड़ता। आप उतनी मेहनत पूर्ण करो। जिसके घर में 20 साल संतान नहीं हुई है, जिसके घर में 10 साल संतान नहीं हुई, जिसके घर में 17 साल, 18 साल, 25 साल, 30 साल
साल संतान नहीं हुए, डॉक्टर ने कह दिया था औलाद नहीं होगी। चाहते तो विल पावर मजबूत हो जाता, कमज़ोर हो गया, विचार कर लिया संतान नहीं होगी, सब दिखाया संतान नहीं होगी। आखिरी में तुमने विश्वास पक्का कर लिया कि टीवी पर कथा सुनी, शिव महापुराण में कहा होगा, जब उसको भगवान ने 17 साल में संतान दी है तो मुझे तो 4 साल शादी के हुए हैं, 5 साल हुए हैं, मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा। विल पावर मजबूत हुआ तो बाबा ने औलाद दे दी। तुम विश्वास पक्का करो, दड़ी बनाओ, अपने विश्वास की दड़ी बनाओ। जिस दिन तुम्हारा विश्वास दड़ी हो गया उसी दिन तुम्हें कहीं डोलना नहीं पड़ेगा। शंकर तुम्हारे साथ में कदम पे कदम मिलाकर चलेंगे। दुकान डालो, चाहे फैक्ट्री डालो, चाहे व्यापार करो, चाहे पढ़ाई करो, दिल से करो, खूब दमदारी से उतरो। उसके बाद में फिर शिव जी पर एक बेलपत्र या एक लोटा जल के चढ़ा दो। जम के बोलो, क्या है ये दुर्वा, एक सबसे पहली दुर्वा गणेश जी को और सबसे पहली दुर्वा शंकर जी को। किसने संवत करी थी, किसने दी थी, कौन का विल पावर कमज़ोर हो गया था, कौन अपने आप को कमज़ोर समझने लगा था, कौन था जिसके पास सब कुछ था और उसके बाद भी उसका मन उदास हो गया था। वो था कुबेर, धनपति कुबेर, जिसके पास में सस्ता की कमी नहीं थी, वैभव की कमी नहीं थी, धन की कमी नहीं थी, संपदा की कमी नहीं थी। वो कुबेर जो एक जगह बैठ जाए तो लोगों का कुबेर का भंडार भर दे। वो कुबेर जब खजाना कम हुआ, भंडारा कम हुआ, अंत में उसकी आँख से जब आंसू आए, तब कुबेर एक दुर्वा लेकर महादेव के पास पहुंचा और महादेव ने एक दुर्वा लेकर रिद्धि सिद्धि के हाथ गणेश जी के पास पहुंचाया। कुबेर से कहा, तू अपनी मेहनत कर, तूने दुर्वा दी है, यह दुर्वा तुझे वापस कुबेर अधिपति बनाकर छोड़ेगी। और छोड़ा। एक दुर्वा में वो बल होता है जो विल पावर मजबूत कर देती है, संपदा को मजबूत कर देती है, उसके सत्ता को मजबूत कर देती है, उसके वैभव को मजबूत कर देती है। एक दुर्वा सहज नहीं है, दुर्वा पीछे देखोगे तो डंडी एक है। देख रहे हो आप लोग, आप लोगों को भी ना दिखे तो अपने घर पर जाकर देखना, पीछे से देखोगे तो दुर्वा की डंडी एक है, आगे से देखोगे तो उसकी किनारियाँ 4-5 पत्तियाँ निकली हुई होती हैं। अर्थात एक रास्ता अगर दुर्वा का बंद होता है तो दूसरे रास्ते को दुर्वा खोल देती है, दूसरा बंद होता है तो तीसरे को खोल देती है, तीसरा बंद होता है तो चौथे को खोल देती है, और चौथा बंद होता है तो 5वें को खोल देती है। दुर्वा में वह बल होता है जो महादेव को हम सब अशोक सुंदरी और डंडी का मुख कर कर पत्तियों का मुख इधर कर कर शिव को समर्पित कर कर एक लोटा जल जब बाबा को हम समर्पित करते हैं दिल से 3 महीने लगातार आनंद के साथ। हाँ, बीच में रजो धर्म आ जाए तो आप लोग उस समय मंदिर भी नहीं जाते, चढ़ाते समय छोड़ दो, पर अपने भाव बाबा को समर्पित करो। नवयुवक बेटा बेटियां भी शिव जी पर जल चढ़ाओ, करो शंकर को गुणगान। इस वर्ष देश और विदेश में 10 और 12th के एग्जाम बच्चों ने दिए और सब ने महादेव पर विश्वास कर दिया। एक लोटा जल और एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर का स्मरण कर कर अपनी विद्या के साथ में दिया, और जिस दिन ने दिल से एग्ज़ाम दिए वो बाबा पर भरोसा कर दिया, खूब मेहनत कर दिया, उनको रिजल्ट मेरे बाबा ने अच्छा बनाया और अच्छा दिया। जो बेटा बेटी बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए, आनंद में हुए, आनंदता। अब आपके बल को मत गिरने दो, आपके विश्वास को मत गिरने दो, विश्वास दृढ़ रखिए। जितना तड़ी हो सकता है उतना रोग आएगा, बीमारी आ गई, कोई बहुत बड़ी बीमारी घर में आ गई, तकलीफ़ आ गई, विल पावर मत गिरने देना। आ गई ना बीमारी, आपको कथा में पहले सुना होगा आपने, गुरु जी के द्वारा कठोर लोहा होता है, लोहे की तलवार बनती है, गुप्ती बनती है, बंदूक बनती है, तलवार से लोगों को मारा जाता है। सबसे कठोर लोहा, लोहे से ज़्यादा कठोर होती है अग्नि, और जो लोहे को गला देती है। कठोर कौन है लोहे से ज़्यादा, बोलो अग्नि। अग्नि कठोर होती है। पानी, एक लोटा पानी डाला, अग्नि बुझ गई। लोहे से कठोर अग्नि और अग्नि से कठोर पानी, और पानी से कठोर मनुष्य लोटा भर कर निगल जाता है। जरा विचार करिएगा, यह मनुष्य अग्नि से, पानी से, लोहे से भी ज़्यादा कठोर होता है। जो पानी को पचा जाता है, मनुष्य ज़्यादा कठोर होते हैं। बीमारी, जो अच्छे अच्छे पहलवान सुरमाहों को भी बीमारी निगल जाती है, अच्छे अच्छे सुमराओं को, अच्छे अच्छे पहलवानों को, माइकल जैक्सन जैसे हीरो, बड़े बड़े हीरो हीरोइन को जिन्होंने खूब फिल्में बनाई, बीमारी स्वयं स्वर कोकिला लता मंगेशकर जैसी को भी बीमारी। लोहे से कठोर अग्नि, अग्नि से कठोर पानी और पानी से कठोर मनुष्य,
और मनुष्य से कठोर होती है बीमारी, जो अच्छे अच्छे पहलवान को निगल जाती है और बीमारी से भी ज़्यादा कठोर होता है मेरा काल अधिपति महाकाल राजा, जो बीमारी को ही निगल जाता है, बीमारी को निकल जाता है। एक बेलपत्र जो शिव जी पर चढ़ी हुई है उसको लाकर हम जब खाते हैं, यह बेलपत्र नहीं रहती, यह औषधि बन जाती है। इस व्यासपीठ ने लाखों करोड़ों लोगों को देखा है, लाखों की भीड़ में लोग कथा सुनते। बेलपत्र के महत्व को जिसने जान लिया वो जान, जिसने खाया उसको मालूम पड़ा। हाँ, किसी किसी के मुंह में खाने से छाले पड़ जाते हैं, ये छार छार मुंह हो जाता है, नहीं खा पाते। जो शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र को खाकर लाकर सुखाकर चूरा बनाकर उसकी गोली बनाकर खा लो, पानी से निगल लो, यह तो महादेव का प्रसाद है, यह तो औषधि वह भी सुख देगी। नहीं खा पा रहे हो उसको खाओ, शुगर जिसकी ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही हो, दिन नहीं 3 दिन बेलपत्र बाबा की उठाकर खाकर शुगर की जांच तो अपने घर पे ही कर लेना, शुगर तुझे लेवर में मिलेगी। यह शिव सत तत्व है, बेलपत्र में औषधि तत्व जुड़ा हुआ है। शिव पर चढ़ी हुई शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ी हुई भगवान देवी देव महादेव पर समर्पित